अपनी बुद्धि को बीमार होकर के भी व्यर्थ मत कीजिए। बीमारी में भी बुद्धि नष्ट होती है। स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, और स्वस्थ रहने के लिए 5 किलोमीटर रोज पैदल चलिए और तेज चाल में चलिए। तेज चाल में चलने से दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, और सत्संग संपूर्ण साधना है। आप दौड़िए। हमारे यहाँ एक संत है, उसकी उम्र 70 साल है, वो रोज सुबह दौड़ता है। तो हमने कहा दौड़ रहे बाबा जी? बोले डेली दौड़ता हूँ। पूरे भंडार गृह का वो प्रबंधक है, दौड़ लगाता है 70 साल। दौड़ ना सको तो लंबी चाल चलो। लंबी चाल पैदल चलने से 5 किलोमीटर आपको बुखार नहीं आएगा, सर्दी जुखाम भी बिरले होगा, आपके बदन में दर्द नहीं होगी, आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, आपको थकान दिन भर नहीं लगेगी, नींद गहरी आएगी और खुशियां ज्यादा बनी रहेंगी। बैठे मत रहो और अपनी छत के ऊपर चलो जाकर, सड़क पर मत जाओ, कोई ठोकर मार देगा, पैर टूट जाएंगे। छत के ऊपर राउंड कीजिए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। और महिलाओं के लिए तो सबसे जरूरी काम है, क्योंकि महिलाओं के सारे काम समाप्त हो चुके। मशीन आटा मारती है, मशीन गेहूं पीसती है। अब इनको गेहूं पीसने के लिए भी नहीं बचा, तो कितनी महिलाएं तो दिन भर दांत पीसती रहती, गुस्सा करती रहती। धान कूटने को भी नहीं बचा है, तो कितनी स्त्रियां तो अपने बच्चों को कूटती रहती। और धान भी मशीन कूटती है। रसोई में भी समय ज्यादा नहीं लगता है, कुकर आ गया, वहां भी सिस्टम सब हो गया। कपड़े धोने की मशीन आ गई, तो आपके काम सब मशीनों ने छीन लिया है। पुरुषों की काम भी छीना है मशीनों ने। बैलों के पीछे खेत जोतते थे, अब ट्रैक्टर पर बैठकर एक दिन में 50 एकड़ की जुताई कर देते हैं, वो भी काम खत्म हो गया। अब ट्रैक्टर को चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो खड़ा है मस्त। पेट्रोल पंप पर तेल डाला, चल दिया। साइकिल चलाने की जरूरत नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठ लिया, स्टीयरिंग संभालना, चले गए। कार। इसलिए इस देश के अंदर अब व्यायाम की जरूरत है, कसरत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। अन्यथा आप देखिए, आपके घर का पैसे की कमाई 20% दवाई पर ही खर्च हो रहा है। बहुत पैसा दवाई पर जा रहा है, बहुत बीमारियां लोगों को है। कमर दर्द तो अक्सर है लोगों को, कमर दर्द। प्रायः लोगों को घुटना दर्द है। अब कमर में दर्द क्यों है? क्योंकि कमर का एक्शन ही नहीं हो पा रहा है। खड़े होकर के खाली पेट कमर को पकड़कर दोनों साइडों से और घुमाइए ऐसे आप 10 बार इधर, 10 बार उधर, 10 बार ऐसे ऐसे, 10 बार आगे पीछे। देखिए कमर में दर्द कभी नहीं रह जाएगी, सारा खत्म हो जाएगी। अब कमर जब घूमेगी नहीं तो उसमें दर्द होती ही रहेगी। और ठंडी भी मत लगने दो कमर में, पीठ में, रीढ़ में, घुटनों में। ठंडी से भी बचो। और अरहर की दाल, तुअर की दाल कम खाओ। 40 साल की उम्र के बाद इसे बंद करो। तुअर की दाल से जॉइंटों में दर्द होने की विशेष संभावना रहती है। 40 साल की उम्र के बाद शक्कर बहुत कम कर दीजिए। तेल, घी, मिर्च, मसाला कम कर दीजिए, एकदम 2% लीजिए। और ये ऐसी चीजें आपको बदसूरत भी बनाती हैं, शरीर की सुंदरता को नष्ट करती हैं। जिन चीजों के खाने से पेट खराब होता है वो चीजें मत खाइए। गाजर जरूर खा लीजिए, थोड़ा मूली खा लीजिए, ये इसमें फाइबर होता है, पेट की कब्जियत को नष्ट करेगा, भूख बढ़ाएगा। भूख कम करने वाली दवा कभी मत लीजिए, भूख बढ़नी चाहिए। भूख लग रही इसका मतलब तुम स्वस्थ हो, और भूख नहीं है इसका मतलब तुम बीमार होने वाले हो। भूख तो इतनी होनी चाहिए, खाओ 2 घंटे बाद फिर भूखे हो जाओ। देखिए घोड़ा खाता है और भूखा हो जाता तुरंत। क्यों? क्योंकि घोड़ा खाता और हंसता भी है, खाते समय भी ही करता है।
इसलिए उसका सब हजम हो जाता है। तुम खाते समय भी रोते रहते हो, न जाने किस टेंशन में रहते हो। कभी तो ही करो तुम भी, घोड़े से भी सीखो। मैं कुत्तों को देखता हूँ सुबह सुबह खेल कूद आपस में करते हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, गिराते हैं, उठते हैं, भागते हैं, पूंछ पकड़ते हैं, व्यायाम करते हैं। कुत्ते, चिड़ियाँ व्यायाम करती हैं, लेकिन मनुष्य न चिड़ियों से सीखेगा, न कुत्तों से सीखेगा, न घोड़े से सीखेगा। ये तो अजीब प्राणी है, इसका कुछ अद्भुत कारनामा है। ये तो बीमार इसीलिए ज़्यादा होता है। ठहाका मार कर भी हंसा करो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही एक रोज हम न होंगे। अब भूख ना हो तो खाया मत करो। अब कितनी अच्छी चीज़ बनी हो त्याग कर दिया करो, भूख नहीं मत खाओ। आज हमारे पास में बजरिया गांव से एक सज्जन आए थे, पालीवाल साहब, ब्राह्मण परिवार से, सुभाष पालीवाल के छोटे भाई। पूछ रहे थे क्या बना दूं वहाँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, भोजन नहीं करूँगा वहाँ, कुछ नहीं बनाना है, फल वल ले आना। बोले एक चीज़ कुछ हो जाए। तो उनका बड़ा भाई बोला अरे एक चीज़ बना देंगे। बोले पूरा भोजन बना दो। नहीं नहीं, वहाँ भोजन क्यों बार बार खाओगे, भक्तों को परेशान करोगे। और ज़्यादा खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। अपने पतियों को कम खिलाइए, नहीं ये बुद्धूनाथ बनेंगे, दिमाग ही नहीं रह जाएगा, खाली खोपड़ी लेकर बैठेंगे। तब तुम कहोगे कि सोचते क्यों नहीं, सोचे क्या, इतना खाया है, सब पूरा रिएक्शन हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा फल भी खाओ। एक केला भोजन के बाद खा लिया करो, एक लौंग रोज खाओ, उससे कभी लकवा अटैक नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। थोड़ा सा इलायची खा लो, उससे बहुत बीमारियां मिटेंगी। एक इलायची बस, दो नहीं, एक दिन भर में, दो नहीं खाना है। अलसी भून करके एक चम्मच खा लो, उससे आपके जॉइंटों का दर्द खत्म हो जाएगा। और चिरौंजी, इसको भून कर पीस करके थोड़ा सा पाउडर इसका ले लो, जॉइंटों के दर्द खत्म हो जाएंगे। थोड़ा लहसुन अगर नियम में आता हो तो भून के भी खा लेना। गैस ट्रबल, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और जॉइंट पेन लहसुन खत्म कर देगा पूरा। ज़्यादा खाओगे तो तुमको ही खत्म कर देगा। ऐसा भी नहीं कि आधा किलो भूंज के खाओ रोज, बहुत खतरनाक लहसुन है। यहाँ श्री चेवन आयुर्वेद की दुकान पर एक घुटना दर्द की दवा इतनी अच्छी है, एनार्ट पाउडर, लाखों लोगों का घुटना दर्द खत्म हुआ है, कानपुर की बनी हुई दवा। तो उनके घर में पधरौनी गया था, विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, मकान सब डावाडोल था। तो हमने कहा क्या करते, बोले दवा बनाता। तो हमने कहा दवा आप बनाते, ये तो सब बहुत बर्बाद हो गया तुम्हारा। बोले राजनीति में बर्बाद हो गए, 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, हारते भी खूब हैं, टिकट भी कट जाता, मिला कुछ नहीं अभी तक। तो हमने कहा धंधा सही सलामत करो। तो बोले दवा तो गुरुदेव बहुत अच्छी। तो वो दवा मैंने कैलाश चावला को दिया था, यहाँ कांग्रेस पार्टी के कोई थे नेता, कैलाश चावला। उसने खाया तो 3 दिन बाद फ़ोन किया कि आधा घुटना दर्द खत्म हो गया है और दे दो गुरुदेव। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे 1 पीस दिया था, तुम्हें दे दिया। तो बोले और मंगा दो। तो हमने कहा एड्रेस उसी में लिखा होगा, फ़ोन करके मंगा लो। अरे बोले गुरुदेव मैं कहाँ झंझट में पड़ूँ, आप कुछ व्यवस्था करा दो। तो उसका घुटना दर्द बहुत फायदा हुआ था। दोबारा तो मिले नहीं हम उनको, लेकिन ऐसे ऐसे लाखों लोगों का घुटना दर्द। आश्रम के पड़ोस एक माता जी चल नहीं पाती थी 10 कदम, 3 महीने वो दवा खाया तो तीसरी मंजिल पर चढ़ती है सीढ़ी में, घुटना दर्द। उसका नाम है एनार्ट पाउडर। शायद अगर होगा, दूध के साथ लिया जाता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और एनार्ट तेल बिल्कुल दर्द खत्म कर। और व्यायाम करोगे तो कोई दर्द रहेगा ही नहीं, ये भी याद रखना। हंसने से शरीर के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। अब आदमी हंसता नहीं है इसलिए केमिकल बनता नहीं है, इसलिए बीमार बहुत होता है। और ठीक से अगर हंस दो, बच्चे क्यों कम बीमार होते हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ खड़े होते ही करते रहते हैं। जब हंसते हैं तो तुम उनको दौड़ाते हो कि फिर खीसे काटते हो, मारूंगा तुमको, तो उधर जाकर फिर झांकता, फिर ही करता हो।
इसलिए बच्चे दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं और हंसते हैं, इसलिए बीमार नहीं होते। और सबसे सुंदर भी बच्चे दिखाई देते हैं। और ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों तो शरीर बदसूरत होता जाता है, क्योंकि हंसना भी बंद हो गया, क्योंकि हमारा उछलना कूदना भी बंद हो गया, इसलिए बीमारियां हैं और बदसूरत शरीर हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा हंसना भी बढ़ाइए और थोड़ा सा आप व्यायाम भी कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने घर के पीछे सब्जी भी उगाइए। एक कमिश्नर के यहाँ मैं सत्संग करने गया तो उसकी पत्नी ने कहा, हमारा खेत देख लीजिए। सरकारी खेत था, तो 1 एकड़ चना उसने लगाया था, तो चने की घास अकेले उसने उखाड़ा था। तो हमने कहा, इसको क्यों दिखा रहे आप? तो बोले, चने की खेती मैंने किया है। तो हमने कहा, नौकर नहीं लगाया? अरे बोले, नौकर नहीं, कमिश्नर की पत्नी हूँ, यहाँ तो नौकर पर नौकर लगा हुआ है। रोज मेरा डॉक्टर बीपी नापता था, कोई शुगर नाप रहा है, कोई लफड़ा, ये फंस गए। तो मैंने सोचा इतनी छोटी उम्र में इतना रोग कहाँ से गया? तो एक डॉक्टर ने कहा, मेहनत करो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने चने के खेत की घास उखाड़ना शुरू किया तो मेरी बीमारी सब निकल गई। महिलाओं को चाहिए घर के पीछे थोड़ा सब्जी उगा लो, ताजे टमाटर खाओ, ताजी भिंडी खाओ। ये लफड़ा डॉक्टर को पैसा फालतू क्यों देते, भीड़ बचाते हो। स्वास्थ्य को सुधारो। और दवा कितनी खा लो फिर भी आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो बिना बीमारी के सुख मिलता है। बीमार हो गए, रोग लग गया, और रोग भी ऐसा विचित्र है, एक बार शरीर में रोग घुस गया तो उसका जड़ से निकलना मुश्किल है।